एक बार धनिया के दादाजी ने धनिया को कुछ पैसे दिए और उससे बोले, धनिया बेटा जरा ये पैसे ले और बिजली घर में जाकर बिजली का बिल दे आ। धनिया ने पैसे लिए और धनिया चल दिया बिजली घर। रास्ते में धनिया को एक लॉटरी की दुकान दिख गई और उस लॉटरी में पहला इनाम था एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार। इनाम में स्कॉर्पियो देखते ही धनिया ने सोचा बिजली का बिल अगले महीने दे देंगे, इस महीने जीतेंगे स्कॉर्पियो। धनिया ने लॉटरी की टिकट खरीदी और घर वापस आ गया। घर आते ही धनिया के दादाजी बोले, धनिया बेटा जरा बिजली के बिल की रसीद मुझे दे दे। तो धनिया डरते डरते बोला, दादाजी मैंने तो बिजली का बिल भरा ही नहीं, मैंने तो उसकी जगह लॉटरी की टिकट ले ली, उसमें हम लोग स्कॉर्पियो जीत सकते हैं। ये बात सुनते ही दादाजी ने जो धनिया को कूटा है ना भाई साहब, क्या बताएं आपको। लेकिन भाई 2 दिन बाद धनिया के घर के सामने सच में एक स्कॉर्पियो आकर खड़ी हो गई। वो अलग बात है कि उस स्कॉर्पियो को देखने के बाद धनिया खुश होने की बजाय रो रहा था, क्योंकि ये स्कॉर्पियो बिजली विभाग वालों की थी जो धनिया के घर का बिजली कनेक्शन काटने आए थे। धनिया क्लास में लेट आता है और समझ जाता है आज शिक्षा भैया पटक के पीटेंगे, पर इतने में धनिया देखता है क्लास में तो न्यू एडमिशन आया है। एक लड़की धनिया से पूछती है, ये क्लास कहाँ पर है? धनिया मौके पे चौका मारता है, अरे यही है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं आई कम इन शिक्षा भैया? आओ बेटा धनिया आओ। अरे तुम्हारे साथ ये कौन है? न्यू एडमिशन है शिक्षा भैया, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। क्या नाम है आपका? जी मोनिका। अच्छा तो आप है न्यू एडमिशन, बैठिए बैठिए। आज आपकी पहली क्लास है? जी शिक्षा भैया। क्या? जी शिक्षा भैया। अरे पगला गई हो क्या? मैंने कुछ गलत कहा क्या शिक्षा भैया? अरे भैया मत कहिए ना, मेरा नाम शिक्षा है। तो क्या मैं आपको शिक्षा कह के बुलाऊंगी? अरे इतनी छूट तो हमने दादाजी को भी नहीं दी, आप हमें शिक्षा सर कह के बुलाएंगी। ठीक है शिक्षा सर। अरे ऐसे नहीं, शिक्षा सर, थोड़ा प्यार से। ओके शिक्षा सर। हाँ ये हुई ना बात। देख रहा है ना धनिया, सख्त लौंडा भी पिघल गया। एक बार धनिया के दादाजी ने उसको अपने पास बुलाया और उससे बोले, धनिया बेटा ये ले पैसे और कल दूसरे शहर जाकर मेरे लिए यह सामान लिए आइयो। और धनिया घूमने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो धनिया ने ट्रेन की टिकट बुक कराई और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। अच्छी बात ये थी कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं थी, इसीलिए धनिया को अपना डब्बा और सीट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। धनिया को ऊपर वाली बर्थ मिली थी, तो धनिया वहाँ पहुंचकर मस्त लेट गया और अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। लेकिन धनिया थोड़ा परेशान हो रहा था और बार बार नीचे वाली सीट की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद धनिया अपनी सीट से उतरकर डब्बे के गेट पर ही खड़ा हो गया। तभी वहाँ पर टीटी आ गया और वह धनिया को डांटने लगा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपनी सीट पर बैठो। तो धनिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सर मेरे को ना ऊपर वाली सीट पर डर लग रहा है, बहुत ऊंची है वो, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर। तो टीटी बोला, अरे बेटा ऐसा है तो जो बंदा नीचे बैठा है उससे अपनी सीट एक्सचेंज कर लो तुम। यह सुनकर धनिया बोला, सर चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन नीचे वाली सीट पर कोई बैठा ही नहीं है, किससे एक्सचेंज करूँ मैं। धनिया की ये बात सुनते टीटी बेहोश।